एडहेरेंट पॉइंट्स क्या बोल रहा है कि हमने एक सेट लिया, कोई भी सेट लिया S जो कि रियल नंबर्स का सबसेट है। तो हमने इस तरह से एक सेट ले लिया, ये सेट S है हमारा। ओके, उसके बाद हमें प्रूफ करना है, हमें देखना है कि अल्फ़ा जो है वो एडहेरेंट पॉइंट है कि नहीं है। ये हमें चेक करना है कि अल्फ़ा जो है वो एडहेरेंट पॉइंट है या नहीं है। तो अब हम क्या देखेंगे, देखो लास्ट क्लास में इंटीरियर पॉइंट्स के लिए हमने क्या देखा था, इंटीरियर पॉइंट में हमने देखा था कि अल्फ़ा के अराउंड जो नेबरहुड में बनाऊंगी वो पूरा का पूरा नेबरहुड जो है इस सेट S के अंदर आना चाहिए, यही हमने देखा था। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब मैं अल्फ़ा के अराउंड एक इंटरवल बनाऊँ, तो एडहेरेंट पॉइंट में ये बोल रहा है कि अल्फ़ा के अराउंड जब मैं एक इंटरवल बनाऊंगी तो उसके और सेट S के बीच में जब हम कुछ कॉमन लेंगे तो कॉमन जो है वो एक सिंगल पॉइंट भी आए तो भी चलेगा, मतलब खाली नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ तो कॉमन आना ही चाहिए। अब इसको एक बार हम यहाँ समझते हैं। देखो जैसे कि मैंने ये पॉइंट लिया यहाँ पे अल्फ़ा, ठीक है, ये मैंने इसका नेबरहुड बनाया, दिस इज द नेबरहुड ऑफ अल्फ़ा। अब देखो इंटीरियर में क्या बोल रहा था, वो इंटीरियर में बोल रहा था कि पूरा का पूरा जो उसका नेबरहुड है वो S के अंदर लाई करना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ये क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। लेकिन एडहेरेंट पॉइंट में वो क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट भी कॉमन आएगा ना तो भी चलेगा, थोड़ा बहुत भी आए कॉमन या एक भी पॉइंट कॉमन आए तो भी चलेगा, हम उसको बोल देंगे एडहेरेंट पॉइंट। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। इसीलिए मैथमेटिकली हमने इसको क्या लिखा, कैसे लिखा कि अल्फ़ा माइनस डेल्टा एंड अल्फ़ा प्लस डेल्टा, जो हमने ये नेबरहुड बनाया है इसका, और जब हम S का इंटरसेक्शन लेंगे, इन दोनों का जब हम कॉमन निकालेंगे कुछ, तो वो फाई नहीं होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। एम्प्टी नहीं होना चाहिए यानी कुछ ना कुछ पॉइंट कॉमन आना चाहिए, चाहे वो खुद अल्फ़ा ही क्यों ना हो, सिर्फ अल्फ़ा ही पॉइंट कॉमन आए तो भी चलेगा, राइट। लेकिन इंटीरियर पॉइंट में ऐसा नहीं था, इंटीरियर पॉइंट में था कि पूरा का पूरा जो इंटरवल हम बनाएंगे, जो नेबरहुड बनाएंगे, वो पूरा का पूरा जो है S के अंदर आना चाहिए, है ना। तो ये बात हमारी यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए।